जो कैसे हैं आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे। जैसे आज पहला चैप्टर है जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है आपका पहला चैप्टर जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर, उनके पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सब्जेक्टिव आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चल रही है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे मैंने पढ़ाकर डाल दिया है सब्जेक्ट इसके पूरे सारांश को, तो आप वहाँ से जाकर आराम से देख पाएंगे, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव का सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेशन है। इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये जो भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है ना ऑब्जेक्टिव के, इसमें हम भी उतना ही तेजी से भाग दौड़ करेंगे जितना तेजी से आप तैयार हैं, और जितना तेजी से हम तैयार हैं उतना तेजी से आप भी तैयार रहिए भाग दौड़ की जिंदगी में, ऑब्जेक्टिव के भाग दौड़ की जिंदगी में, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव भी पूछने वाला है, 50%, ठीक है ना। 50% ऑब्जेक्टिव अपना लक्ष्य तैयार कर दीजिए कि इस बार भी 400 प्लस, इस साल का जो बच्चा है ना 400 प्लस किए हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले भी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है। तो आप अभी तो अपना बना लीजिए मिशन और आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें किस टाइप का सर क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें क्वेश्चन जो है ना हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर एग्जाम हार्ड कर देगा तो हार्ड लेवल का भी है, अगर एग्जाम लो रखेगा तो लो लेवल का भी है, क्योंकि एक चैप्टर से मैंने बहुत सारा, मतलब एक चैप्टर से जितना बन सकता है क्वेश्चन ना, मतलब इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता है, मैंने इतना क्वेश्चन बना दिया है। लगभग पहला चैप्टर जो जान रहे कितना छोटा 2 पाना का चैप्टर है, तब पर भी मैंने 36 सब्जेक्टिव बनाया है, 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकाला है मैंने। 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से इसको मतलब पढ़ लेते हैं, वीडियो के लास्ट तक बन के लास्ट तक बन के आप देख लेते हैं, तो आपको सच बता रहे हैं कि आप जब वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप कहीं भी बुक है, कोई भी बुक है, आप निकाल कर देख सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। और एग्जाम में श्योर है कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा, जरूर हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, ठीक ना। क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को। कह रहे पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप लोगों को मेरे साथ आंसर देते चलना है, ठीक है ना, जितने भी बचे। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिए, पहले पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि नहीं अच्छा कंटेंट मिला हुआ है, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके और अपना रिस्पांस जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप लोगों से कहेंगे कि इसको कमेंट में आंसर लिख दिए, तो आप लोग जरूर लिख कर जाइएगा। जितना ही आप लिखेंगे उतना ही आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, तो इतना काम आप मेरे लिए कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 5 दोस्तों के पास, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर करके और ये जरूर कह दीजिएगा कमेंट में लिख दे सर कि हम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दिए। आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना सब में शेयर कर सकते हैं, जितना कोचिंग का हो चाहे स्कूल का हो या फिर और पर्सनल ग्रुप हो, जो दोस्तों का ग्रुप है, एजुकेशनल ग्रुप हो, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहले चैप्टर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए नंबर में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, बी नंबर में कह रहा है नलिनी रुचि शर्मा, सी नंबर में कह रहा है गुणाकर मुले, डी नंबर में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। राइट आंसर ए क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर। आप लोग भी मेरे साथ आंसर देते चलिएगा, ठीक है ना, अम्बेडकर, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर कर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, आप लोग कमेंट में चलिए। बात बीच में कुछ भी नहीं होगा, आप लोग को एक नंबर देते हैं, जो नंबर है 73 72 00 29 90। इस नंबर पर सिर्फ आप हाई करके भेज दीजिएगा। ये नंबर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। किसका नंबर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इसमें आपको ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है ना। इस नंबर पे सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा कंटेंट लगेगा तो वीडियो का लास्ट में, लेकिन शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। आज आप लोगों को बता दें कि आज छठ पूजा है, आज जो चैत का छठ पूजा होता है, चैत का छठ पूजा है, तो आप सबको बहुत ज़्यादा बधाई मेरी तरफ से छठ पूजा की। और मैं प्रार्थना करूंगा छठी मैया से, ताकि आप लोग भी एग्जाम में जैसे 2025 के बच्चे अपना अच्छा रिस्पांस दिए, अच्छा से तैयारी किए और अच्छा आप दिखाएं, तो आप लोग भी करें वैसा। मैं छठी मैया से प्रार्थना करूंगा, लेकिन सब लोग छठी मैया के सब पे ध्यान होता है, ठीक है ना। अच्छा 2 नंबर का आंसर दिए। 2 नंबर का आंसर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए में ब्राह्मण परिवार में, बी में कह रहा है क्षत्रिय परिवार में, सी में कह रहा है अंबानी परिवार में, डी में कह रहा है दलित परिवार में। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा, ठीक है। 2 नंबर का आंसर का 2 नंबर का राइट आंसर का गड्डी हो जाए, ठीक है। दलित परिवार में, कैसा परिवार में, तो दलित परिवार में, ठीक है, दलित परिवार में। आप लोग भी हो सके ना तो आंसर देते चलिएगा। कैसे दीजिएगा आंसर, तो आंसर इसे लिखना है, ठीक है। कमेंट में आप जाइए, आंसर इसे लिखिए। जैसे 2 नंबर का सर डी होगा, 1 नंबर का सर जो भी होगा, 3
नंबर का जो भी होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। जितना ही आप लिखिएगा ना उतना ही आंसर याद होते चला जाएगा, ठीक है ना, उतना ही आपको याद होगा। चलिए हाँ देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं बाहर आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को हर चारों तरफ से, चाहे कोई एग्जामिनर हाईलाइट मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हार्ड कर दे, या फिर जो हर सबके हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो पूछे, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है और आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है ना। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो उस नंबर पर आप हाई कर दीजिएगा। नंबर फिर से बोल दे रहे हैं 7372002990, ठीक है, आप इस नंबर पर हाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर रुद्राज किनकी रचना है। कह रहे हु आर रुद्राज किनकी रचना है। ए में कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर की, बी में कह रहे हैं अमरकांत की, सी में कह रहे हैं महात्मा गांधी की, डी में कह रहे हैं यतीन्द्र मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर लिखिए। हु आर रुद्राज किनकी रचना है, हु आर रुद्राज किनकी रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सी बड़ा हो भी जाए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को लिया हूँ ना, यहाँ से 36 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक चैप्टर समझिए 2 पेज का सिर्फ चैप्टर है और 36 क्वेश्चन है, तो समझिए कितना क्वेश्चन मतलब खंगाल कला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसीलिए वीडियो का लास्ट तक बन के आप देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड करेंगे, जिसको आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। उस पर आपको हर चीज़ की पीडीएफ, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, तो कोई भी साइंस हो, सोशल साइंस, सबका पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सेंड कर देंगे। आप वीडियो का लास्ट तक बन के देख लीजिए, ठीक है। आपको एक नंबर देंगे, ये नंबर नहीं, दूसरा नंबर वो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वो भी चैनल का ही नंबर है। उस पर सिर्फ हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक ना। आप लोगों को फ्री में हम लोग हैंड नोट्स भी दे देंगे, ठीक ना, अगर आप वीडियो का लास्ट तक बन के देखते हैं तो। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। कह रहे भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ए में कह रहे महात्मा बुद्ध, बी में कह रहे कबीर, सी में कह रहे ज्योतिबा फुले, डी में कह रहे इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी, इनमें सभी, ठीक है ना, इनमें सभी, ठीक है। आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में। कौन तो महात्मा बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थी, मतलब तीनों लोग क्या थे, भीमराव अम्बेडकर के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। उन लोगों से बहुत कुछ सीखते थे। कह रहे 5 नंबर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। महू मध्य प्रदेश में, बी में कह रहे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सी में कह रहा है डुमराव बिहार में, डी में कह रहा है दनकुनी पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए महू मध्य प्रदेश में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट हम बहुत ज़बरदस्त देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। आप चाहे कोई भी टॉपिक आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, हर टॉपिक का मैंने वीडियो बनाया है, जाके वीडियो को देख लीजिए, हर टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ए में कह रहा है मैक्स मुलर को, बी में महात्मा गांधी को, सी में भीमराव अम्बेडकर को, डी में बिरजू महाराज को। ये ऑब्जेक्टिव का भाग दौड़ का जिंदगी है। आप लोगों को कुछ गाना भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है ना, आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बगल में मेरा जो है ना उधर तालाब है, वहाँ पे छठ पूजा हो रहा है, छठ मैया का, तो आप लोग को आवाज़ भी जा रहा होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आवाज़ भी जो जा रहा है वो भी ज़बरदस्त आवाज़ है, बहुत अच्छा। अश्लील गाना तो नहीं है ना, अश्लील गाना की आवाज़ तो नहीं जा रहा है ना, माँ छठी मैया का जा रहा है आवाज़, बहुत अच्छा है और बहुत सुकून भी मिलता है, क्योंकि हम बिहारियों के लिए छठ पूजा एक पूजा नहीं, इमोशन है, ठीक है कि नहीं, है या नहीं, है ना, इमोशन हम लोगों के लिए है छठ मैया, ठीक है ना, छठ मैया। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता किनको कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है, भीमराव। अच्छा, किनको कौन पर्व अच्छा लगता है, कौन पर्व सबसे अच्छा लगता है, किनको आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। अपना चॉइस के जो पर्व सबसे अच्छा है, किसी को दुर्गा पूजा, किसी को सरस्वती पूजा, किसी को लक्ष्मी पूजा, ऐसा लगता है, किसी को होली लगता है, किसी को छठ पूजा, आप लोग कमेंट में लिखिए। ऐसे मुझे छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है, चाहे अक्टूबर का छठ पूजा हो या फिर इस चैत वाला हो, दोनों हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहते हैं छठ पूजा में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है। कह रहे भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है। ए में बेरोजगारी, बी में गरीबी, सी में उद्योग धंधे की कमी, डी में अमीरी। इसका राइट आंसर भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बेरोजगारी, ठीक है ना, बेरोजगारी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि कह रहे जाति प्रथा, सच बात है कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन है, नहीं, आखिर क्यों नहीं है। तो ए में कह रहा है कि भेदभाव के कारण, या फिर रुचि पर आधारित, बी में रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी में गरीबी के कारण, डी में कह रहे शोषण के कारण। इसका राइट आंसर का राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर भी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोगों को 36 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। 36 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बन के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। लास्ट में आप लोगों को एक नंबर सेंड करेंगे, वो नंबर बहुत ज़बरदस्त है, आप उस नंबर पर सिर्फ हाई करके भेजिएगा, आप लोगों को पूरा PDF अगला साल में जो पढ़ाए थे वो वाला भी PDF, इस साल वाला भी PDF, मतलब आपको पूरा PDF दे देंगे, आप आराम से उसको तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। 2026 में अगर आपको 400 प्लस लाना है, 400 प्लस लाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सी। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको हम मेहनत करा देंगे, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके मानव मुक्ति के पुरोधक किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधक किसे कहा जाता है? ए में कह रहे नलिनी मिश्र शर्मा को, बी में यतीन्द्र मिश्र को, सी में भीमराव अम्बेडकर को, डी में अमरकांत को। करेक्ट, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। भीमराव अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है ना, अम्बेडकर को। हम देखिए हम लोगों को इतना चीज़ कैसे याद रहता है, तो हम लोगों को याद रहता है लिखने से। आप लोग भी लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, टीचर लोगों को इतना कुछ कैसे याद रहता है, तो बेरी लिखने से याद हो जाता है। तो आप लोग भी लिखिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा इतना, ठीक ना। करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? हम लोग रटते नहीं है ना, हम लोग टीचर लोग रटता नहीं है। क्या होता है कि वो लोग को पढ़ाते लिखते याद हो जाता है। तो आप लोग भी जितना हो सके कमेंट में लिखिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, वो भी बारीकी से। करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? करेक्ट कि 14 अप्रैल 1818 ईस्वी में, करेक्ट 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, या फिर करेक्ट कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कब हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 11 नंबर क्वेश्चन करेगा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? करेगा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ए में कह रहा है मैक्स मूलर, बी में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, सी में कह रहा है बिरजू महाराज, डी में कह रहा है अज्ञेय। इसका राइट आंसर आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर, ठीक है ना, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? कह रहे समांतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहे ए में समांतवादी व्यवस्था, बी में पूंजीवादी व्यवस्था, सी में समाजवादी व्यवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। कहा जाए समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है ना, समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में ये संभव है। पूरा क्षमता अगर देखना है और विकास करना है तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना पड़ेगा भारत देश में। कह रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को, कौन ऐसा प्रथा है जिसको आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? मतलब गरीबी जैसी खतरनाक बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक माना है। सती प्रथा को, दहेज प्रथा को बी में, सी में बाल विवाह को, डी में जाति प्रथा को। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो इसका राइट आंसर का जगह राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ए में जाति प्रथा, बी में दहेज प्रथा, सी में अशिक्षा, या फिर डी में भ्रष्टाचार। इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जाति प्रथा, राइट आंसर ए। अच्छा, रात में ना कुत्ता भौंकने लगता है। अभी रात में आप लोगों का वीडियो शूट हो रहा है, देखिए कितना बजे हो रहा है? 21:34 यानी 9:34 पर, 9:34 रात में वीडियो शूट हो रहा है आप लोगों का रात में, क्योंकि अब बच्चे जान रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे, कि सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम 6 बजे तक पढ़ाना रहता है। सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम 6 बजे तक पढ़ाना रहता है, तो हमको टाइम नहीं मिलता है दिन में। हमेशा आप लोग रात में शूट करते हैं। इधर कुछ हुआ होगा, क्या है ना, कुत्ता भौंकने लगता है। मेरे द्वार पे कुत्ता एक है, ठीक है ना, पालतू कुत्ता है, भौंकने लगता है। आप लोग को आवाज़ भी जा रहा होगा, देखिए कुछ भी दिखता है, इधर लाइट उठने तो भौंकना स्टार्ट कर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों माना है? आप लोगों को आवाज़ पे नहीं जाना है, कुत्ता के आवाज़ पे नहीं जाना है, कुत्ता के आवाज़ पे नहीं, उसका काम वही है, वो अपना फर्ज निभा रहा है, ठीक है ना, वो अपना फर्ज निभा रहा है। और हम आपका यही फर्ज है, आप पढ़ाई करिए। हम आपका अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप अपना फर्ज निभाइए। हमारा फर्ज है पढ़ाना, आपका फर्ज है पढ़ना, और उसका फर्ज है भौंकना, वो भौंक रहा है, ठीक है ना। कह रहे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए में कार्यकुशलता के लिए, बी में भाईचारे के लिए, सी में रूढ़िवादिता के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर कार्यकुशलता के लिए, चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? ए में स्वतंत्रता का, बी में भ्रातृत्व का, सी में श्रम विभाजन का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो जाति प्रथा ना, ये धीरे धीरे किसके श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो श्रम विभाजन का, ठीक है ना, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा किसका रूप ले लिया?
दिया तो श्रम विभाजन का। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ए में कह रहा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का, बी में द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज का, सी में एनहिलेशन ऑफ कास्ट का, डी में हु आर रुद्राज का। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। देखिए 17 क्वेश्चन आ गए, लगभग आधा क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आ गए, आधा क्वेश्चन के लगभग में पहुंच गए हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बन के देखिए, पूरा क्वेश्चन करके जाइए और बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाइए, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाइए। यहाँ पे आप लोगों को 36 क्वेश्चन लेकर आए हैं और टोटल मतलब पूरा जितना हो सके संपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच सकते हैं पूरा क्वेश्चन के लिए है। तो वीडियो का लास्ट तक बन के आराम से देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा ये दावा है, ठीक है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य नायक क्या है? पत्रिका है, पुस्तक है, अखबार है, फिर कहानी है, कहानी संग्रह है। ए में कह रहा है पत्रिका है, बी में कह रहा है पुस्तक है, सी में कह रहा है अखबार है, डी में कह रहा है कहानी संग्रह है। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए पत्रिका है, क्या है? पत्रिका है, ठीक है ना, पत्रिका है। चलिए देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ए में कह रहे हैं रामदेव सकपाल, बी में कह रहे हैं रामजी सकपाल, सी में कह रहा है कि रामकिशन सकपाल, डी में कह रहा है कि राधे राम सकपाल। इसका राइट आंसर इसका क्या होगा? सकपाल। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, राइट आंसर बी, ठीक है ना, रामजी सकपाल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन थोड़ा सी जल्दी करा रहे हैं, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी आंसर देते चलिए, ठीक है ना, जितना ही आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देंगे उतना ही हम देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी और बेहतरीन होती चली जाएगी। करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? ए में 1920 ईस्वी में, बी में 1918 ईस्वी में, सी में 1916 ईस्वी में, डी में 1914 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 1916 ईस्वी में किन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा PhD की उपाधि प्राप्त की थी। 21 नंबर क्वेश्चन सुनिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किनको कहा गया है? आधुनिक मनु किनको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्या हो जाएगा? आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक मनु किनको कहा गया है? तो कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? करके द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? ए में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर की, बी में कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया की, सी में कह रहा है कि महात्मा गांधी की, डी में कह रहा है सुखदेव की। इसका राइट आंसर कहा कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इसका राइट आंसर कहा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इसमें कौन रचना है? संत परंपरा और साहित्य, बी में कह रहा है कि द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, कह रहा है कि सी नंबर के विचार और वितर्क, डी में कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, ठीक है ना, कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? कह रहे कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ए काशी के नरेश के द्वारा, मतलब काशी के राजा के द्वारा, या फिर पटियाल के नरेश, या फिर बड़ौदा के नरेश, या फिर दरभंगा के नरेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ौदा के नरेश उनको पैसा दिए, उन प्रोत्साहन कहे, बोले कि तुम जाओ न्यूयॉर्क पढ़ने, हम पैसा डालेंगे, ठीक है ना। कहाँ के? बड़ौदा के नरेश। कह रहे 25 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? रानी बाई, ए में, बी में कह रहे कुंती बाई, सी में कह रहे शिला बाई, डी में कह रहे भीमाबाई सकपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, भीमाबाई सकपाल, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? श्रम अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है, सी में कह रहे स्वाभाविक है, डी में कह रहे संवैधानिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक है, ठीक है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन? अस्वाभाविक है। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का किस आधार क्या है? अरे जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, या फिर पैतृक पेशा, या फिर कौशल क्षमता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैतृक पेशा, ठीक है ना, पैतृक पेशा। चलिए देते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर, आप ज़्यादा क्वेश्चन में 8 और क्वेश्चन बचा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुधा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुधा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए में कह रहा है, बी में कह रहा है कि बिरजू महाराज, सी में कह रहा है कि महात्मा गांधी, डी में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं 29 नंबर
नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, कह रहा है कि बी में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सी में कह रहा है कि ललाई सिंह यादव के द्वारा और डी में कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, नलिनी बिलोचन सॉरी कह रहा है कि ललाई सिंह यादव के द्वारा। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है? कह रहे आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको? श्रम विभाजन को, बी में कह रहा है धन विभाजन को, सी में कह रहा है कि जन विभाजन को, डी में कह रहा है जाति विभाजन को। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्रम विभाजन को मानता है आधुनिक सभ्य समाज, श्रम विभाजन को मानता है कार्यकुशलता के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, बी में ज्योतिबा फूले, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, ज्योतिबा फूले। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक कर दिए। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए। आप लोग इस चैनल के सदस्य हैं, इस परिवार के आप लोग सदस्य हैं, तो ज़्यादा हो सके तो आप लोगों को जोड़िए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए और अपनी भी तैयारी बेहतरीन करिए और अपने दोस्तों को भी बेहतरीन करिए ना। आप लोग तैयारी बेहतरीन करिए, आप ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। आप लोग जितना शेयर करेंगे, क्योंकि आप पर्दा के उस प्लाट हैं, पर्दा के इस प्लाट हैं, तो आप इतना तो काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करके पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करके पीडीएफ बनाते हैं, तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, बी में कह रहा है कि उड़ता भारत, सी में कह रहा है बहिष्कृत भारत, डी में कह रहा है पुरस्कृत भारत। कह रहे हैं कि उज्ज्वल भारत, कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बहिष्कृत भारत। चलिए देते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई? कह रहा है कि ए में 1956 ईस्वी दिल्ली में, बी में 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, सी में 1958 ईस्वी वाराणसी में, सी डी में 1959 ईस्वी चलिए कब बिहार में। कह रहा है कि राइट आंसर क्या रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, दिल्ली में 1956 ईस्वी दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 15 खंडों में, बी में 17 खंडों में, सी में 19 खंडों में, डी में 21 खंडों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट आंसर डी, ठीक है ना, राइट आंसर डी 21 खंडों में। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए में कह रहा है जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में कह रहा है कि जिसमें सभी धनी हो, सी में कह रहा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिनमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। चल देते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहे हैं? लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? कह रहे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना में है ना, ये वाला में है, ठीक है, में है, मैं नहीं है, में है। कह रहे लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक नगण्य है यानी कम है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कह रहे, और सी में कह रहे कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या फिर कह रहे कि डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर का राइट आंसर डी भी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये किनका कौन कहते हैं? तो लेखक कहते हैं, लेखक अर्थात भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? सच में आप लोगों को ये सेशन जबरदस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आपका एक काम कर दीजिए, आपके काम कर दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दिया। आप लोगों को एक नंबर देते हैं, जो नंबर है 85 21 51 32 23, ठीक है ना। इस नंबर पे सिर्फ आप लोगों को हाई करके भेजना है, इस नंबर पे हाई करके भेज दीजिए, और जैसे ही भेजेंगे ना आप लोगों को यहाँ से जितना भी PDF है सब सेंड कर दिया जाए, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगा। हर सब्जेक्ट का आप लोगों को PDF सेंड कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, सबका PDF सेंड कर दिएगा। आप इस पर कर दे, आप वीडियो का लास्ट तक बन के देखें। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू, और आपका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल बने, इसके लिए छठी मैया से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे आप लोगों की भविष्य और ज़्यादा मतलब अच्छा बने। और ठीक है, आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय